Hello dear students, this is Rajesh Viz. Welcome to all of you in my YouTube channel. In the previous video, we have discussed about the probability, the formula of the probability and the different cases of coins, dice as well as about the playing cards. Now, today I am here to discuss some more examples with you of the same chapter, probability. Now, my first example is I am going to discuss with you. We have two dice and these dice are thrown simultaneously and we have to find those different probabilities. So first of all हमें ये बताना चाहिए what are the total possible outcomes in the previous video. प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था टोटल देयर आर 36 केसेस. तो वी विल फर्स्टली राइट डाउन द टोटल पॉसिबल आउटकम्स आर 36. दीज आर द टोटल पॉसिबल आउटकम्स विच आर गिवन बाय 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 and so on. So this we have 36 total possible outcomes. Now अब हमारे पास हमें प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड करनी है. वी विल रीड द फर्स्ट केस. दैट इज द फर्स्ट केस इज एन इवन नंबर ऑन द फर्स्ट डाइस. मतलब फर्स्ट डाई पे हमें इवन नंबर देखना है. तो हम पहले इवन नंबर को जैसे 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 बिकॉज फर्स्ट डाई पे 2 आ रहा है. सेकंड डाई पे हमें नहीं देखना, हमें फर्स्ट डाई पे देखना है. फर्स्ट नंबर जैसे यहाँ पर 1 1 है 1 2 है बट दिस इज नॉट अ इवन नंबर. तो यहाँ पर हमारे पास कौन कौन सी रोज बनेंगी. दिस इज सेकेंड रोज, दिस इज फोर्थ रो एंड द सिक्स्थ रो. You can see there are total 6 plus 6. This is total 18 cases are there in which we can find the 2, 4 and 6 on the first die as a even number. So हमारी total condition favorable outcomes कितने हो गए 18. 6 plus 6 plus 6 total 18 favorable outcomes. So total possible outcomes are 36. So we can say the probability of an even number on the first die equals to 18 upon 36. That is on simplification we can get value. This is 1 by 2. Now the next page. A multiple of 7 as the sum. अब multiple of 7 चाहिए. 7 के multiple कौन कौन से होंगे. multiple होंगे 0 होगा 7 होगा 14 होगा बट सम 0 आ नहीं सकता बिकॉज मिनिमम सम कितना है 1 + 1 2 और मैक्सिमम सम 6 + 6 12. इसका मतलब ना तो हमें 0 मिलेगा ना तो 14 मिलेगा. इसका मतलब ओनली 7 वी विल गेट हियर. तो 7 का मल्टीपल हमारे पास 7 ही आएगा दोनों का सम. तो दीज आर गिवन बाय 6 1 5 2 4 3 3 4 2 5 एंड 1 6. टोटल 6 cases are there. So you can see this line. So I have indicated with this line that there are total 6 cases we got for this second case. So the probability of this will be 6 upon 36. This is 1 upon 6. On simplification we can this one. Now the third part, a sum greater than 9. Sum is greater than 9. मतलब हमें अब वो कौन कौन सी जिसमें सम 9 से ग्रेटर आए मतलब 10 है 11 है 12 है. तो यू कैन सी हियर हाउ मेनी केसेस आर हियर. तो यू कैन सी दिस इज द फर्स्ट लाइन. दिस इज शोइंग द सम एज 10. दिस इज द सेकेंड लाइन showing the sum as 11 and 12. तो total 3 + 2 + 1 total 6 cases आ देगा. तो हम क्या देख रहे हैं कि जब सम 9 आएगा सम ग्रेटर देन 9 आएगा तो यहाँ पर टोटल कितने केस हमारे पास बनेंगे. टोटल 6 cases आ देगा. सो द probability of this case will be 6 upon 36. This is 1 upon 6. The next part, neither the sum 9 nor the sum 11 as the sum. मतलब हमें क्या देखना है, हमें ध्यान ये रखना है कि उसका सम ना तो 9 होना चाहिए ना तो 11 होना चाहिए. तो हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो वो केसेस फाइंड करते हैं जिसमें सम 9 होगा और सम 11 होगा. वो सारे केस हम इन 36 केसेस में से रिमूव कर देंगे. तो हमें कौन सा सम चाहिए 9 चाहिए और कौन सा सम चाहिए 11 चाहिए. तो वी विल सी कौन सी लाइन हमारे पास आएगी. ये देखिए तो दिस 6 5 और 5 6 वाली एक लाइन हमारे पास आ गई. दिस 2 cases for sum as 11 and this is 1 2 3 4 these cases for sum 9. और हमें ये दोनों केस नहीं चाहिए. इसका मतलब क्या, दिस 6 केस वी हैव टू रिमूव फ्रॉम 36.
तो 36 में से ये 6 केस को हम रिमूव कर देंगे। रिमूव ऑन रिमूविंग वी विल गेट द प्रोबेबिलिटी 36 माइनस 6 अपॉन ऑफ 36, दिस विल बी 30 अपॉन 36, दिस इक्वल्स टू 5/6 on simplification by dividing a common number. Now the next case is fifth, a multiple of 3 on one die. Multiple of 3 on a one die, मतलब वन डाई पर हमें चेक करना है। अगर 3 के मल्टीपल आ रहे हैं तो हमने वही केस लेने हैं। तो वी विल सी द केसेस। यू कैन सी दीज 4 लाइन्स, 2 हॉरिजॉन्टल एंड 2 वर्टिकल लाइन्स आर देयर। तो आप देखोगे यहाँ 1 3 3 1, जिसमें 1 3 3 1 3 4 3 5 एक डाई पे चाहिए में, हमें दोनों डाई पे नहीं चाहिए, ओनली वन डाई पे चाहिए। ऑन वन डाई अ मल्टीपल ऑफ 3 ऑन वन डाई। तो हम ये केस लेंगे, 1 3 आ गया, 3 2 आ गया, 3 4 आ गया, 3 5 आ गया। इस लाइन में हमारे पास 4 केस आ गए। अगर हम 6 1 6 2 6 4 6 5 4 ये केस आ गए, 4 + 4 8 केस हो गए हमारे टोटल। तो सिमिलरली हियर 1 3 2 3 4 3 एंड 5 3 4 केसेस इधर आ गए हमारे पास। और इसी तरह से 1 6 2 6 4 6 5 6 4 केस इधर आ गए। इसमें 4 4 जा 16 केसेस वी हैव हियर। ओनली 16 केसेस वी हैव टू टेक। दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8, दिस इज 9 10 11 12, सिमिलरली 13 14 15 16। इसमें से हम 3 3 नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? बिकॉज यहाँ पर दोनों पर ही 3 के मल्टीपल है और हमें मल्टीपल किस पे चाहिए? 3 ऑन वन डाई। तो एक ही डाई पर हमें 3 का मल्टीपल चाहिए। तो 3 3 केस को हम इंक्लूड नहीं करेंगे। यहाँ 3 6 को इंक्लूड नहीं करेंगे, 6 6 इंक्लूड नहीं करेंगे एंड 6 3 को भी इंक्लूड नहीं करेंगे। तो टोटल 16 केसेस वी हैव हियर। सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस विल बी 16 upon 36 because 16 is a favorable outcome and total possible outcomes we have 36. On simplification we get 4 upon 9. Now the next part, a doublet. A doublet we know, doublet का मतलब दोनों डाई पर सेम नंबर आना चाहिए। और सेम नंबर हमारे पास कौन कौन से आ रहे हैं? 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, these are the 6 doublets here. So the probability of the doublet equals to 6 upon 36. This will be 1 upon 6. तो आई थिंक दिस एग्जाम्पल इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि किस तरह से हम इस चार्ट की हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ दिस चार्ट वी कैन इजिली डू द ऑल पार्ट्स। तो सिमिलरली यू कैन ट्राई फॉर द मोर क्वेश्चंस। नाउ द नेक्स्ट एग्जाम्पल माई, द 2 customers Shyam and Ekta are visiting a particular shop. This is the NCERT question 15.2. So I have taken this question, Tuesday to Saturday, मतलब only 5 days in a week they can go for the particular shop. So each is equally likely to visit the shop on the any day as on another day. What is the probability that the both will visit the shop on the same day? So सबसे पहले हम क्या करेंगे? फाइंड आउट करेंगे टोटल नंबर ऑफ केसेस, हाउ मेनी केसेस इट विल फॉर्म, कितने केस यहाँ पर बन सकते हैं जब वो ट्यूसडे से लेकर सैटरडे तक 5 डेज इन अ वीक हमारे पास हो गया फॉर वन, एकता के लिए भी एंड शाम के लिए भी 5 डेज इन अ वीक। तो यहाँ पर टोटल पॉसिबल आउटकम्स हमारे पास कैसे बन सकते हैं? दीज आर टोटल पॉसिबल आउटकम्स आर 25। हाउ दिस यू कैन सी इन दिस ब्रैकेट, दिस इज ट्यूसडे, दोनों ट्यूसडे को जा सकते हैं, ट्यूसडे वेडनेसडे को जा सकते हैं, ट्यूसडे थर्सडे को, ट्यूसडे फ्राइडे, ट्यूसडे सैटरडे को जा सकते हैं। और इसी तरह से वेडनेसडे ट्यूसडे को जा सकते हैं, वेडनेसडे को जा सकते हैं, वेडनेसडे थर्सडे जा सकते हैं, लाइक दिस। तो वी कैन फाइंड टोटल 25 केसेस आर देयर, total 25 cases are there. Now the total favorable outcomes we have 25. Now what we have to find the probability they are visiting on the same day. Same day का मतलब अगर एक ट्यूसडे को जा रहा है तो दूसरा भी ट्यूसडे को जाएगा, एक वेडनेसडे को दूसरा भी वेडनेसडे को, थर्सडे देन सेम थर्सडे, फ्राइडे सैटरडे एंड सैटरडे। तो यू कैन सी टोटल देयर आर 1 2 3 4 5 cases are there. So the favorable outcome is 5, hence the probability is 5 upon 25. This is 1/5 on simplification. And consecutive days का मतलब क्या हुआ? अगर श्याम मंडे को जा रहा है, सॉरी ट्यूसडे को जा रहा है तो वो वेडनेसडे को जाएगी, अगर वो वेडनेसडे को जा रहा है तो वो थर्सडे को जाएगी, अगर वो थर्सडे को जा रहा है वो फ्राइडे को जाएगी। तो सिमिलरली यू कैन सी हियर
तो यहाँ पर हमारे पास कौन कौन से केस बन सकते हैं, यू कैन सी वी कैन गेट ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे, ये केस बन सकता है, या वेडनेसडे ट्यूसडे बन सकता है, थर्सडे वेडनेसडे, फ्राइडे थर्सडे एंड सैटरडे फ्राइडे। ये हमारे पास 4 + 4 टोटल 8 पॉसिबल आउटकम्स आ गए हमारे पास, और टोटल 8 पॉसिबल आउटकम्स आ गए। फेवरेबल आउटकम्स हमारे पास 8 आ गए, टोटल पॉसिबल आउटकम्स 25 आ गए। सो द प्रोबेबिलिटी इज 8/25। और द लास्ट डिफरेंट डेज, डिफरेंट डेज का मतलब हम इसमें से कौन से डेज निकाल देंगे, वो सेम डेज को रिमूव कर देंगे, ट्यूसडे ट्यूसडे, वेडनेसडे वेडनेसडे, थर्सडे थर्सडे, फ्राइडे फ्राइडे, सैटरडे सैटरडे, इस वाले सारे पॉइंट्स को रिमूव कर देंगे। और रिमूव करते ही हमारे पास 25 में से 5 रिमूव हो गया, दिस इज 20, only 20 favorable outcomes and total possible outcomes are 25. So the probability is 4/5. Next example is a bag contains 5 red balls and some blue balls. Some blue balls, it means we don't know the number of blue balls, only 5 red balls are there and some blue balls there. If the probability of drawing a blue ball is double that of a red ball, मतलब blue ball के निकलने की probability red ball के निकलने की probability के double है, then we have to determine the number of blue balls. तो first of all we don't know the number of blue balls, we will assume that the number of blue balls in the bag equals to x, हम assume कर लेते हैं। सो तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी हो गई, 5 रेड हो गई प्लस x हमारी ब्लू बॉल्स हो गई, टोटल बॉल्स आर 5 + x, दिस इज द टोटल पॉसिबल आउटकम्स, टोटल पॉसिबल आउटकम्स। अब हमारे पास टोटल पॉसिबल आउटकम्स आ गए हैं, टोटल हमारे पास नंबर आ गए 5 + x। नाउ सो द P1, अगर हम P1 को एज्यूम करें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ ब्लू बॉल, P1 हमने क्या एज्यूम किया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ ब्लू बॉल, ब्लू बॉल के निकलने की प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल हमारे पास टोटल कितनी है, टोटल ब्लू बॉल्स हमारे पास x हैं एज वी एज्यूम्ड हियर, तो x बॉल्स आर देयर एंड टोटल पॉसिबल आउटकम्स आर 5 + x, सो द प्रोबेबिलिटी विल बी फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम्स। तो फेवरेबल आउटकम्स आर x एंड टोटल पॉसिबल आउटकम्स आर 5 + x. This is P1. This is the probability of drawing a blue ball. Similarly, we will find out the probability P2. P2 is the probability of drawing a red ball from that bag, and we know that there are 5 red balls. So favorable outcomes are 5 and total possible outcomes are 5 + x. एंड नाउ वी गो फॉर द कंडीशन। कंडीशन हम देखेंगे यहाँ पर, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ ब्लू बॉल, ब्लू बॉल के निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या है, इज दैट ऑफ अ रेड बॉल, रेड बॉल के निकलने की प्रोबेबिलिटी की डबल है। सो दैट अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, P1 = 2 × P2, it means the probability of drawing blue ball is twice the probability of red ball। अब हम इन दोनों की वैल्यू पुट कर देंगे P1 और P2 की, and on simplification we get the value x, it means the number of blue balls we get, the 10 blue balls are there. How many balls? There are total 10 blue balls are there in the bag. Now see the next example. A box contains 12 balls out of which x are black and x ब्लैक हैं, उसमें से एक बॉल को फाइंड आउट किया गया, निकाला गया, ड्रॉ किया गया, and this ball is a black, we have to find the probability of getting a black ball. So I think this is a very simple task, that is 12 balls total we have, total 12 balls we have, और उसमें से x बॉल हमारे पास क्या है, ब्लैक हैं, और हमें ब्लैक बॉल के निकालने की प्रोबेबिलिटी ही फाइंड करनी है। दिस इज वेरी सिंपल, हमारे पास टोटल फेवरेबल आउटकम्स आ गए, टोटल पॉसिबल आउटकम्स आ गए, एंड देन प्रोबेबिलिटी हमारे पास आ गई, प्रोबेबिलिटी इज गेटिंग अ ब्लैक बॉल, दिस इज P1 इज शोइंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लैक बॉल इन केस फर्स्ट। केस फर्स्ट जो हमने एज्यूम किया ऊपर, उस केस फर्स्ट में P1 प्रोबेबिलिटी किसको शो कर रही है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लैक बॉल, दिस इज x/12। नाउ द सेकंड केस, वी हैव एडेड 6 more balls, 6 more black balls टू द बॉक्स। अब हमारे पास टोटल कितनी बॉल्स थी, 12 थी, अगर 6 more black balls are added to the box, so total possible outcomes will be 12 + 6. Now in the second case the total possible outcomes are 18. अब 18 पॉसिबल आउटकम्स हो गए, फेवरेबल आउटकम्स हमारे पास कितने हो गए, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स मींस गेटिंग अ ब्लैक बॉल, बिकॉज यहाँ पर भी हमें ब्लैक बॉल को निकालना है, तो ब्लैक बॉल का निकलना हमारा फेवरेबल आउटकम्स है। अगर फेवरेबल आउटकम्स है तो पहले ब्लैक बॉल्स हमारे पास x थी, अब हमारे पास 6 ब्लैक बॉल और ऐड की गई, टोटल ब्लैक बॉल्स हमारे पास x + 6 हो गई, और टोटल हमारे पास पॉसिबल आउटकम्स 18 हो गए।
सो द प्रोबेबिलिटी P2 हम एज्यूम कर रहे हैं, P2 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द ब्लैक बॉल इन सेकेंड केस. दिस इज टोटल favorable outcomes upon possible outcomes, x plus 6 upon of 18. So according to question it is given, that is what is given here, the probability is double. यहाँ पर probability double हो गई. अब जो ब्लैक बॉल को निकलने की probability है केस सेकंड में जो डबल हो गई है probability किसके, केस फर्स्ट में. तो केस सेकंड में जो probability हमने P2 निकाली है, दिस इज ट्वाइस ऑफ P1. जो P1 में हमने प्रोबेबिलिटी निकाली हुई है उसकी ट्वाइस हो गई है. नाउ वी विल पुट द वैल्यूज ऑफ P2 एंड P1. तो यू कैन सी हियर ऑन पुटिंग दिस वैल्यू x plus 6 upon 18 equals to 2 into x upon 12. These are the values of P2 and P1. and 2 से हमने कैंसिलेशन कर दी, देन इस x upon 6 आ गया. एंड नाउ you can see on simplification, that is cross multiplication. Cross multiplication करने के बाद simplify करने के बाद we will get total 3. The value of x equals to, we have to find the value of x here, so the value of x is 3 here. Now the next one, a jar contains 24 marbles. Some are green and other are blue. Some are green, ना तो हमें green की पता है कितने मार्बल हैं, ना तो हमें ब्लू के बारे में पता है कितने मार्बल, लेकिन टोटल पता है कि टोटल 24 मार्बल्स हैं. इफ अ मार्बल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द जार, द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ग्रीन इज 2/3. मतलब ग्रीन के निकलने की प्रोबेबिलिटी हमें दी दी है, ग्रीन के निकलने की प्रोबेबिलिटी कितनी, 2/3. देन वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स इन द जार. हम लेट कर लेते हैं. लेट द नंबर ऑफ, पहले तो हमारे पास आ गए टोटल फेवरेबल आउटकम्स, दीज आर 20 मार्बल्स है हमारे पास. Now let the green marbles are x green marbles are there. अगर x green marbles हो गए तो बाकी 24 माइनस x कौन से हो जाएंगे हमारे पास, blue marbles हो जाएंगे. बिकॉज टोटल marbles are 24, x are green. द टोटल बाकी जो बच गए हमारे, बाकी कितने बच गए, 24 माइनस x बच गए, वो हमारे blue marbles हो गए. Now therefore the favorable outcomes is x. Why? Because the probability of getting a green ball is given 2/3. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ग्रीन बॉल, अब ग्रीन बॉल के निकलने की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, हमें दिया हुआ है, हमने टोटल फेवरेबल आउटकम सेलेक्ट कर लिए x, बिकॉज ग्रीन बॉल हमने x सेलेक्ट की है और टोटल फेवरेबल आउटकम्स हमारे पास x आ गए हैं, टोटल पॉसिबल आउटकम्स हमारे 24 आ गए हैं. दिस इज x upon 24 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ग्रीन बॉल. बट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन बॉल इज ऑलरेडी गिवन 2/3. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन बॉल इज 2/3. तो इसका मतलब ये दोनों प्रोबेबिलिटी आपस में इक्वल है, एंड इक्वेट इट. ऑन इक्वेटिंग एंड सिंप्लीफिकेशन वी गेट x इक्वल्स टू 16. तो हियर टोटल 16 green marbles, but we have to find the number of blue marbles. Here we have to find the number of blue marbles. So number of blue marbles are 24 minus of 16 equals to 8 blue marbles are there. This is very simple question. These are all question which we have taken here. These are 15.2 exercise questions. So you will try to solve yourself. I have discussed, I have explained all the questions here. So some extra more question I have taken. The next one. तो प्लेइंग कार्ड्स के बारे में मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था आपसे कि प्लेइंग कार्ड्स की अगर हम बात करें तो उसका एक चार्ट भी आपके साथ शेयर किया था, जो मैं फिर से आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ. दिस इज, वी हैव different suits, 4 suits are there. This is ace, 2, 3, 4 and so on, jack, queen, king. These type of cards we have. Total 13 cards we have of each suit, and these face called the face cards, and total face cards are 12 here. So total cards 52 cards हमारे पास हो गए थे. हमने ये डिस्कस किया था, प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था. मैं फिर से आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ ताकि इसको आपको रिमाइंड हो जाए. टोटल 52 कार्ड्स हमारे पास होते हैं. 26 रेड कार्ड्स हैं एंड 26 ब्लैक कार्ड्स हैं. और यहाँ पर आप देख सकते हो कि दीज आर द फेस कार्ड्स, एंड दीज फेस कार्ड, हाउ मेनी फेस कार्ड्स आर देयर टोटल 12 फेस कार्ड्स. यू कैन सी 3 and these 3, total 6 are black and 6 are red card. So now see this example. From the well shuffled deck of 52 cards, one card is drawn at random. Find the probability that the card drawn is, this is neither a heart nor a king, a black card or an ace, a red card, an ace card, and so on. So 5 cases I have taken here. So we will discuss one by one. The total 52 playing cards we have, we know.
टोटल 52 प्लेइंग कार्ड्स हमारे पास है, तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स हमारे पास हो गए 52। अब हमने एक कार्ड निकालना है, नीदर अ हार्ट नॉर अ किंग, ना तो हार्ट का कार्ड होना चाहिए ना तो किंग का कार्ड होना चाहिए। हमें पता है हार्ट के कितने कार्ड होते हैं, टोटल 13 कार्ड्स होते हैं। हार्ट के टोटल 13 कार्ड्स होते हैं, मतलब वो 13 कार्ड्स हमें निकाल देने हैं। प्लस नॉर किंग, किंग की कार्ड भी नहीं, जब किंग के 4 होते हैं और वो 4 कार्ड में से एक कार्ड तो ऑलरेडी हार्ट का होता है, तो वो तो हम पहले ही काउंट कर चुके हैं। तो हमारे पास टोटल कितने कार्ड आ गए, 13 कार्ड ये आ गए, तो बाकी बचे 3 किंग्स ही आ गए। 13 + 3 16 कार्ड्स हमें लेने ही नहीं है। नीदर मतलब वो कार्ड जो ये 16 कार्ड हमने काउंट किए, 13 हार्ट के कार्ड और बचे हुए 3 किंग, क्योंकि एक हार्ट का ही किंग होगा और उसमें से 4 किंग टोटल होते हैं। 4 में से एक किंग तो हम हार्ट के कार्ड में काउंट कर चुके हैं। बाकी के 3 किंग कौन से, एक स्पेड का किंग, क्लब का किंग एंड डायमंड का किंग, ये 3 किंग बच गए। तो हमारे पास टोटल 13 + 3 16 केसेस हमें लेने ही नहीं है। 16 केस लेने नहीं है, तो 52 में से वो 16 केस को हम रिमूव कर देंगे। दिस इज 52 - 16 हो गया हमारे पास टोटल फेवरेबल आउटकम्स। तो टोटल फेवरेबल आउटकम्स हमारे पास सिंप्लीफाई करेंगे, ऑन सिंप्लीफिकेशन वी कैन गेट द वैल्यू, दिस इज 9/30। तो आई थिंक दिस केस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू हाउ वी आर टेकिंग हियर। दिस इज नीदर अ हार्ट नॉर अ किंग, ना तो हार्ट का कार्ड होना चाहिए क्योंकि हार्ट के 13 कार्ड्स हमारे पास टोटल होते हैं। अभी हमने प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस किया दैट टोटल 13 कार्ड्स होते हैं और 4 किंग्स होते हैं। 4 किंग्स ऑलरेडी, 1 किंग हम इस हार्ट के कार्ड में क्या कर रहे हैं, काउंट कर ले रहे हैं। तो बाकी बचे 3 किंग्स, वो भी हमने नहीं लेने। इसका मतलब 13 ये कार्ड प्लस 3 किंग वो ऐड करके टोटल 16 केस हमें लेने ही नहीं है। तो 52 में से 16 केस हम रिमूव कर देंगे और जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे वी कैन गेट दिस इज 9/30। नाउ द नेक्स्ट केस, अ ब्लैक कार्ड और एन एस, मतलब या तो ब्लैक कार्ड होना चाहिए या तो एस होना चाहिए। अब हमारे पास टोटल ब्लैक के भी कितने कार्ड होते हैं, टोटल 26, क्लब के और स्पेड के, क्योंकि हमने पढ़े अभी 4 सूट्स होते हैं। 4 सूट्स में 2 हमारे सूट क्या होते हैं, रेड कलर के होते हैं, 2 हमारे पास टोटल ब्लैक कलर के होते हैं। तो हमारे पास ब्लैक कलर के कितने कार्ड्स हो गए, टोटल 26 कार्ड्स हो गए हैं। टोटल 26 कार्ड्स हैं और उन 26 कार्ड्स को वो लेना है, प्लस हमारे पास एस आ गए। एस 4 होते हैं लेकिन 2 एस तो यहाँ पर ब्लैक हो गए, 2 रेड हो गए। ब्लैक एस हम यहाँ पर पहले ही काउंट कर चुके हैं ब्लैक कार्ड्स के साथ। इसका मतलब बाकी बचे 2 रेड एसेस, वो भी हमने काउंट करने हैं। इसका मतलब टोटल 26 ये और 2 ये केस, टोटल 28 केसेस हमें लेने हैं। सो फेवरेबल आउटकम्स हमारे पास 28 आ गया। 26 + 2, ये 26 हो गए ब्लैक कार्ड्स, ये 2 हमारे एक्स्ट्रा एसेस, जो 2 एसेस थे वो इन 26 में हम पहले ही काउंट कर चुके हैं। दैट इज टोटल 28/52। ऑन सिंप्लीफिकेशन वी कैन गेट दिस इज 7/13। रेड कार्ड, अब रेड कार्ड तो बहुत इजी हो गया। ये हमारे पास रेड कार्ड हमें पता है टोटल देयर आर 26 रेड कार्ड्स आर देयर, सो द फेवरेबल आउटकम्स आर 26, सो द प्रोबेबिलिटी इज 26/52, दिस इज 1/2। एंड एस कार्ड, अभी एस की बात कर रहे थे, एस के टोटल हमारे पास 4 कार्ड्स होते हैं, तो दिस इज आल्सो वेरी सिंपल टास्क, 4/52, दिस इज 1/13। अब फेस कार्ड विद रेड कलर, अभी हमने डिस्कस किया फेस कार्ड हमारे पास टोटल कितने होते हैं, 6 रेड और 6 हमारे पास ब्लैक होते हैं, टोटल 12 होते हैं। लेकिन हमें कौन सा फेस कार्ड चाहिए, ओनली रेड कलर का चाहिए। रेड कलर के हमारे पास 6 फेस कार्ड्स हैं। अगर 6 फेस कार्ड्स हैं देन 6/52, द प्रोबेबिलिटी इज 3/26। सो डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी हैव डिस्कस्ड अबाउट the different examples of the probability as well as I have discussed that the exercise 15 point with you। तो आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो इसमें कुछ नए टॉपिक्स भी मैंने इंट्रोड्यूस किए हैं, कुछ नए एग्जाम्पल्स भी मैंने इंट्रोड्यूस किए हैं, सो दैट दिस विल हेल्प यू अ लॉट। थैंक यू, हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स, गॉड ब्लेस यू।